हेलो, नमस्ते सभी को। एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल पर और मैं पूनम खत्री आपका स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपडेशन आपको जो है टाइम से मिले से बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक पे जो अभी बहुत चर्चा में रही, जिसमें कि यूज ऑफ मीडिया इन अ फेयर वे के ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें कि ये कंट्रोवर्सी आई है एएनआई के ऊपर। तो जो आपने देखा होगा बहुत जगह पे जब इंटरव्यूज लेते हैं, कोई क्लिप होती है, जैसे बाकी सब माइक्स लगे होते हैं कि सर बताइए आपका क्या कहना है, तो वहां पर एक माइक लगा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है एएनआई। एएनआई जो है आपकी एक एजेंसी है जो कि एक तरह से कहेंगे मीडिया हाउस आप इसको कह सकते हैं, जो कि हर जगह पे अपने रिपोर्टर्स को भेजते हैं और न्यूज कलेक्ट करते हैं। किसी का जो है कोई कुछ कहना चाहता है, उनको रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसको जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पे यूज करते हैं। और एएनआई जो है इसका फुल फॉर्म जो है वो एशियन न्यूज इंटरनेशनल। ये काफी बड़ा एक चैनल है जिसमें कि आप देखेंगे कि बहुत दुनिया भर की क्लिप्स हैं और बड़े-बड़ी पर्सनालिटीज जो हैं वो इनके पॉडकास्ट और इंटरव्यूज इन सब में आपको देखने को मिलते हैं। स्मिता प्रकाश जी जो हैं वो इनकी एडिटर इन चीफ हैं, जो कि काफी फेमस है। आप सर्च करेंगे तो इजीली आपको मिल जाएगा। अब इस एजेंसी के साथ हुआ क्या है कि लास्ट वीक के अंदर जो है कुछ यूट्यूबर्स ने कंप्लेन करी है और वीडियोस बनाई हैं इस बात को कहते हुए कि एएनआई जो है वो उनको स्ट्राइक्स दे रहा है यूट्यूब उनके चैनल के ऊपर। अब उसमें जो है जो मोहक मंगल हैं उनका नाम बहुत ही ऊपर आया। मोहक मंगल जो है ये एक यूट्यूबर हैं, ये भी इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाते हैं और काफी सारे आपने यूट्यूब पे ऐसे लोग देखे होंगे जो अपने इंफॉर्मेटिव और एनालिटिक वीडियो बनाते हैं, जैसे कि हम भी बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है मोहक मंगल ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया था कि एएनआई ने जो है उन उन्होंने उनके ऊपर एक स्ट्राइक जो है यूट्यूब स्ट्राइक जो है वो दे दी है और उसको हटाने के बदले में जो है एएनआई के जो भी बीच में पर्सन है वो उनसे सेटलमेंट कर रहे हैं विद ह्यूज अमाउंट अराउंड 50 लाख रुपीस उनसे डिमांड कर रहे हैं कि आप जो है दीजिए तो ही हम कॉपीराइट स्ट्राइक हटाएंगे और आप हमारा सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो ये जो है उन्होंने जो क्लिप यूज करी थी वो तकरीबन 9-10 सेकंड की या 5-6 सेकंड की ऐसी कुछ क्लिप उन्होंने यूज करी थी। तो इसके ऊपर उन्होंने एएनआई ने उनको कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया, जो उनके चैनल को इफेक्ट करता है। डेफिनेटली स्ट्राइक जो है वो सबसे बड़ा रिस्क होता है यूट्यूब के ऊपर और 3 बार अगर आपको स्ट्राइक मिल जाती है, डेफिनेटली वो यूट्यूब की पॉलिसी है, यूट्यूब को सही लगता है स्ट्राइक है तो वो एक्सेप्ट करेगा और इससे उनको बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये जो चीज है ये आई कि भाई आप डिमांड क्यों कर रहे हैं पैसे की। तो यहाँ पर जो है एएनआई ने यही किया कि भाई अगर आप मेरा कंटेंट यूज कर रहे हैं, मेरा वीडियो यूज कर रहे हैं जो मेरी मेहनत का है, तो मैं आपको इस चीज के लिए रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ। बट इशू ये आया कि ये उन्होंने कभी भी ये क्लियर नहीं किया कि आप हमारे जो है वीडियो नहीं ले सकते हैं या इस तरह का, पहले कभी भी नहीं हुआ। तो अभी जो है वो क्योंकि उनकी वीडियो ले ली है और उसका यूज हो गया है, तो जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने इस चीज को ऑब्जेक्शनेबल बताया कि इस तरीके से आप स्ट्राइक नहीं दे सकते हैं। अब ये पूरा जो है झगड़ा सोशल मीडिया पे चल पड़ा। अब इसमें कुछ लोग जो हैं वो ये यूट्यूबर्स जो है मोहक मंगल की तरफ से आवाज देने लगे, उनकी तरफ से उनको पैरवी करने लगे और कुछ जो है वो एएनआई को भी सपोर्ट कर रहे थे। पर ज्यादातर यूट्यूब कम्युनिटी जो है वो आपको दिखेगी कि मोहक मंगल के वीडियो को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगी, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई कॉपीराइट स्ट्राइक देना और इस तरह से एक तरह से पैसे मांगना वो गलत है। अब इसको अगर आप लीगल टर्म्स में देखेंगे तो इसमें कुछ भी गलत नहीं किया एआई ने। और मोहक मंगल की बात जहां तक करेंगे तो देखिए उनकी रीच काफी स्ट्रांग है, 4 मिलियन से अबोव ही उनके सब्सक्राइबर हैं। तो उनका भी कहना ये है कि भाई मैंने बहुत छोटा सा क्लिप लिया है और वो भी एक कम्युनिकेशन ऐसा है कि मैं एक मीडिया के लिए यूज कर रहा हूँ, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं से तो क्लिप लेनी है, फोटोज वगैरह कहीं से तो लिए जाएंगे। तो इसमें आप वार्निंग दे देते, आपने सीधे स्ट्राइक कर दी, आपने कोई ऐसी पॉलिसी क्लियर नहीं करी, तो इस तरह की चीज को वो अपोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसी चीज को लेके झगड़ा हुआ और ये लोग जो हैं अब पहुंच गए थे हाई कोर्ट के अंदर। तो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये मैटर गया।
तो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जब ये मैटर गया था, थर्सडे को गया था लास्ट वीक के अंदर, तो ये कोर्ट ने ये क्लियर किया कि भाई, क्योंकि देखिए वीडियो का क्लेम जो है, वीडियो का जो ओरिजिनल सोर्स है वो एएनआई है, तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि ये पेड, ओनर की मर्जी है, वो इसको पेड बनाना चाहिए तो बना सकता है। और दूसरा, एक्चुअली जो यूट्यूबर हैं उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो उसमें उन्होंने बोला कि ये एक्सटोर्शन मनी, हफ्ता वसूली, हरेसमेंट, इस तरह के वर्ड यूज कर दिए, जिसको कि कोर्ट ने बोला कि आप ये पहले तो ये शब्द वापस लीजिए, जो कि बिल्कुल गलत है। आप ह्यूमिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप लीगल टर्म्स पे देखेंगे तो एएनआई का ही सोर्स है, आपने उसका यूज किया है, तो आप उसको इस तरीके से नहीं दिखा सकते कि ये हफ्ता वसूली है, क्योंकि जिसका ओरिजिनल कंटेंट होता है वो उसके पूरे राइट्स रखता है कि उसको कैसे यूज करना है। तो एक तो ये चीज हुई। दूसरा, कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई ये जो जज हैं, सिंगल जज बेंच थी, अमित बंसल जी, जस्टिस अमित बंसल जी हैं, उनके अंडर ये डिसीजन हुआ। उन्होंने बोला कि आप जो है कंटेंट को, जो एएनआई का कंटेंट है उसको आप हटा दीजिए और इसको रीलोड कर दीजिए, लेकिन आप रीलोड करने से पहले एएनआई को अपना वीडियो जो है दिखाएंगे कि ये इसमें उनका कोई भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज तो नहीं हुआ है, कोई कंटेंट यूज तो नहीं हुआ है। तो ये जो है इसको एग्री कर गए इनके जो वकील हैं, चंद्र एम लाल जो हैं, एडवोकेट चंद्र एम लाल जो हैं, ये इनका केस लड़ रहे थे। तो इन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, आप ऑब्जेक्शनेबल जो पार्ट है वो हम हटा देंगे, जो 9 से 10 सेकंड का पार्ट था, और इसको रीलोड कर लेंगे। तो ये एक तरह की ना डिबेट को छेड़ दिया है इसमें कि फेयर यूज और फेयर यूज के अंदर क्या चीज आ सकती है और क्या नहीं आ सकती। देखिए, फेयर यूज में क्या है, अगर आपको कोई बात कहनी है, देखिए आप सोर्स देंगे कि ये न्यूज़पेपर में ये न्यूज छपी है, या ये रिकॉर्डेड है, या इस समाचार एजेंसी के अंदर ये आया, तो आप एग्जाम्पल देंगे, आप वो वीडियो चलाएंगे, या आप वो ऑडियो चलाएंगे, या फिर आप वो फोटो शेयर करेंगे, तो आप तभी तो आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो इसमें ये डिबेट आ गई है कि क्या और कितना परमिटेड होना चाहिए। वैसे तो देखिए, सरकार ने इसके लिए एक सरकारी ऐप भी जो है वो सपोर्ट के लिए दे दी है अब, कि आप यहाँ से फुटेज ले लीजिए, ये सरकारी है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। वो अगर मुझे मिल जाता है तो मैं यहाँ साइड स्क्रीन पे डाल दूंगी कौन सी ऐप जो है उन्होंने प्लेटफॉर्म जो है वो दे दिया है कि आप इसको यूज कर लीजिए। लेकिन बात यहाँ आती है कि कई बार जो है 2 सेकंड 3 सेकंड के वीडियो के लिए भी कॉपीराइट स्ट्राइक्स दी गई हैं। मतलब सिर्फ कॉपीराइट क्लेम नहीं किया गया है, क्लेम करना अलग चीज होती है, स्ट्राइक देना एक सबसे ज्यादा मेजर होता है। तो ये डायरेक्टली दे दिया गया है, तो यहाँ पर इस वजह से ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लगा है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो कंट्रोवर्सी है इसी चीज को लेके हुआ कि जो मीडिया के सोर्स है वो फेयर है या फियर है। फेयर में तो क्या है कि 2-3 सेकेंड अगर कोई यूज कर लेता तो इतनी बड़ी कोई बात है नहीं, लेकिन ओनरशिप की बात आए तो बाय लॉ ये एक यही माना जाएगा कि जिसका वो प्रोडक्ट है उसका पूरा उस पर कंट्रोल होना चाहिए। कुछ और अगर हम एग्जाम्पल देखें कि ये मोहक मंगल के अलावा और किसने ऐसा कुछ फेस किया है, तो इसमें रजत पवार करके एक यूट्यूबर है, क्रिएटर हैं, उन्होंने भी जो उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर की है, और उन्होंने भी ये क्लेम किया था कि भाई एएनआई ने उनसे 18 लाख की डिमांड करी है, 18 से 20 लाख रुपए की डिमांड करी है कि भाई आप जो है वो स्ट्राइक दे रहे हैं हम, आप या तो हमें पैसे दो, नहीं तो हम स्ट्राइक जो है वो नहीं हटाएंगे, क्योंकि उसके बाद परमानेंट रिमूवल हो सकता है आपके चैनल का। तो ये चीज उन्होंने की। उसके अलावा एक और है जो इनके सपोर्ट में आए, मोहक मंगल के सपोर्ट में जो आए हैं कोई यूट्यूबर, वो है आशीष सोलंकी करके हैं, जिनका चैनल है फिजिक्स बाय पंकज सर करके नाम है। ये भी जो है मोहक मंगल के सपोर्ट में बोले हैं। इसके अलावा नीतीश राजपूत हैं, उन्होंने भी जो है वो 7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ये भी एजुकेशनल वीडियोज ही बनाते हैं, तो इन्होंने भी इनका सपोर्ट किया है। साथ ही साथ जो इसमें एक और पर्सन है जो आई डोंट नो कॉमेडियन बोले या इनको पॉलिटिशियन बोले, पर ये भी कूद पड़े हैं इसमें कि भाई कुणाल कामरा है, ये अपने आप को कॉमेडियन बोलते हैं, बट ये बहुत कंट्रोवर्शियल पर्सन है जिनकी आइडियोलॉजी से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी ऐसे मतलब फेयर नहीं लगते, बहुत बायस वीडियोस बनाते हैं। तो इन्होंने तो सीधे सीधे कह दिया कि एएनआई को बैन कर दो। अब भाई, तो बैन करना क्या मतलब होता है, ये तो खैर बहुत ज्यादा वही है, बहती गंगा में हाथ धोने वाला काम है, इनका कोई ना लेना ना देना, लेकिन ये बीच में कूद पड़े हैं। तो चलिए कोई नहीं, ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि उन्होंने जो पसंद है वो उसकी तरफ किया। लेकिन यहाँ पे जो है मोहक मंगल ने जो है इसके ऊपर पूरा वीडियो भी बना दिया है, जहां पर कि ये बात करते हैं कि भाई ये बिल्कुल दादागिरी मैं सहूंगा नहीं। तो इन्होंने एक वीडियो बनाया था, वो काफी पॉपुलर भी हुआ था। तो अगर आप
लॉ की बात कर लेंगे। चलिए लॉ के बारे में बात करेंगे तो फेयर डीलिंग अंडर सेक्शन 52 आता है, जिसमें कॉपीराइट एक्ट है 1957, जिसमें परमिट मिलती है कि भाई आप वीडियोस, फोटोज, ये सब चीजें आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप किसी प्राइवेसी को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और इससे कोई भी लड़ाई झगड़े वाला कंटेंट, मतलब प्रोवोक करने वाली चीज नहीं डालेंगे, किसी के सेंटिमेंट हर्ट करने वाली चीजें नहीं डालेंगे। तो आप पब्लिक अवेयरनेस के लिए, इंटरेस्ट के लिए, क्रिएटिव वर्क के लिए इस तरह के इमेजेस या वीडियोस या ये सब आप यूज कर सकते हैं, जो हार्मफुल नहीं होने चाहिए सोसाइटी के लिए। तो यहाँ पर जो है ये कॉपीराइट के फुल्ली राइट्स जो हैं वो एक तरफा, यानी कि जो ऑनर है उसी के पास होंगे। जैसे कि अगर अगर आप इसको ऐसे ले लें, मोहक मंगल ने अगर कोई वीडियो बनाई, उन्होंने कोई चीज रिकॉर्ड कर ली, उन्होंने वो सोशल मीडिया पे डाली, तो उसके नीचे जो कॉपीराइट होता है वो उनका अपना है। तो उस कंटेंट के साथ में, उस क्रिएटिव जो वीडियो है या कुछ भी है उसके साथ में उनको किसी को देना है या नहीं देना है, ये टोटली जो है वो मोहक मंगल का ही डिसीजन रहेगा। तो ये इस तरह का कुछ ऑनरशिप का विवाद था। तो इसमें आपको क्या लगता है कि 8-10 सेकंड या 2-3 सेकंड की वीडियो के लिए क्या किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक मिलना चाहिए? क्या फेयर यूज के नाम पे आप कंटेंट यूज करने की, किसी दूसरे कंटेंट यूज करने के लिए फ्रीडम होनी चाहिए? क्या या फिर एएनआई जो है वो उसके उसके राइट्स जो वो पैसा डिमांड कर रहे हैं, मतलब आप देखिए कितना बड़ा अमाउंट है, 50 लाख, 20 लाख, क्या इतना बड़ा पैसा बाय पुटिंग स्ट्राइक ओनली, क्या ये डिमांड करना चाहिए? तो ये इन सब का विवाद है आपस में, ये लड़ाई झगड़ा इसी बात को लेके हो रहा है। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके क्या सोचते हैं इस बारे में, इस पूरे विवाद के बारे में, कि किसके कितने राइट्स होने चाहिए, आप किस साइड में आपको ठीक लगता है, या दोनों ही ठीक है अपनी जगह पे देखा जाए तो ऐसा तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि अगर एक कोई भी अनफेयर होता तो कोर्ट शायद ऐसा डिसीजन नहीं देता। तो यहाँ पर ये सारी बात जो है किसके पूरी तरह से सही होने के ऊपर ही टिकी हुई है। बाकी अभी तक कोई एएनआई की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है जिसमें कि उन्होंने ओपनली किसी एक साइड को लिया हो, या उन्होंने अपनी डिमांड्स को किसी तरह से जस्टिफाई किया हो, या फिर अपोज भी किया हो किसी को। तो यहाँ पर जो है वो स्मिता प्रकाश जी हैं, उनकी तरफ से भी कोई ऐसा कुछ नहीं आया। तो विवादों से एक तरह से देखा जाए तो बचा ही जा रहा है कि विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन बाय लीगल राइट्स जो है वो कहीं से भी आप उनको दोषी नहीं बता सकते, ये भी साथ ही साथ सच है। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में अगली और कुछ जानकारी के लिए। तो आपको बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव रहा, इससे आपको सोचने में कितनी मदद मिली, और आप अपनी ओर से अपने विचार जो हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद आप सबका। और वीडियो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।